हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमआरडी इन्वेस्टिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे पता करें आपने एनएससी के नाइस प्लस पर जिस डिफ़ॉल्टर ब्रोकिंग कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम फाइल किया था उसका क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब क्लेम फाइल करते हैं तो आपके पास जैसे ही आपका क्लेम फाइल हो जाता है एनएससी के नाइस प्लस पर तो आपके सामने इस टाइप का ये मेल आता है। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। क्लेम रेफरेंस नंबर दिस, ठीक है। यहाँ आपका नेम आ जाएगा, यहाँ आपका पैन नंबर आ जाएगा, अगेंस्ट आपका ब्रोकिंग कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे हमारे केस में क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड का नेम आ रहा है। तो यहाँ डियर सर मैडम, वी एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर क्लेम अगेंस्ट क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड रिगार्डिंग फंड्स। द यूनिक रेफरेंस नंबर असाइन टू योर क्लेम इज NSE DRO दिस। तो यहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जैसे हम क्लेम फाइल करते हैं उसके 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास ये ईमेल के थ्रू ईमेल आ जाता है, ठीक है। फिर आता है वी शैल कम्युनिकेट टू यू इन केस ऑफ एनी डिफिशिएंसी इन योर क्लेम। एंड यहाँ हम चलते हैं सेकंड मेल पर कि सेकंड मेल आपके पास क्या आता है। सेकंड मेल आता है आपके पास नेक्स्ट डे। जैसा कि वहाँ हमारे पास मेल आया था 14 फरवरी को, ये मेल आया है 15 फरवरी को। तो योर क्लेम रेफरेंस नंबर दिस, ठीक है। वहाँ जो आपके पास क्लेम नंबर था उसमें 2021 के आगे स्लैश के आगे आई था। यहाँ पे DCS हो गया, यानी कि डिफ़ॉल्ट कमेटी सेक्शन के पास ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ आ जाएगा ये मेल जो आएगा आपके पास क्लेम deficiency@NSE.co.in से आएगा। विद रिस्पेक्ट टू योर अबव क्लेम वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एक्सचेंज हैज़ रिसीव्ड द क्लेम, यानी कि आपका क्लेम एक्सचेंज के पास रिसीव हो गया है विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू, जो भी आपने रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। एंड द सेम इज टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग। तो जो आपने क्लेम फाइल किया है आपके क्लेम को प्रोसेसिंग में ले लिया गया है। द आउटकम ऑफ द क्लेम विल बी इंटीमेटेड। जो भी आउटकम निकलेगा आपके क्लेम का वो आपको इंटीमेटेड कर दिया जाएगा एक बार प्रोसेस होने के 4 वीक्स के अंदर अंदर। जो कि टाइम दिया हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स दिया हुआ है। इन केस एनी एडिशनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड द सेम विल बी इंटीमेटेड टू यू। कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एडिशनली वो आपको इंटीमेटेड यानी सूचित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ये सेकेंड मेल तक, यानी कि जब आपने क्लेम फाइल किया उस दिन मेल आता है। फिर सेकेंड डे आपके पास एक मेल आता है कि आपका क्लेम 4 वीक से अंदर अंदर या तो वो सेटल हो जाएगा या आपके पास जो भी इंटीमेशन होगा वो आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के अंदर अंदर। एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ से थर्ड मेल पे। जैसे ही आपका क्लेम सेटल होने को होगा तो आपके पास NSE से एक मेल आ जाएगा। ये मेल आपके पास या तो क्लेम सेटल होने से पहले आएगा या फिर मान लो कि इन केस आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया है उसके बाद भी ये मेल आपके पास आ सकता है। या तो आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से पहले तो आता है। अगर इन केस नहीं आता है एंड आपके बैंक अकाउंट में आपका क्लेम का पैसा आ गया है एंड मेल नहीं आया है तो उस केस में आपके पास बाद में भी मेल आ सकता है। क्योंकि मैंने मोस्टली केसेस में देखा है कि कुछ लोगों को पहले मेल रिसीव हो जा रहा है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से पहले, एंड कुछ केसेस में पैसा बैंक अकाउंट में आ गया है लेकिन मेल बाद में आ रहा है। तो मैं यहाँ आपको ये मेल को रीड करके सुनाऊंगा। तो ये डिफ़ॉल्ट ISC@NSE.co.in से आएगा। डियर सर मैडम, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर क्लेम रेफरेंस नंबर। आपका क्लेम रेफरेंस नंबर दिस है DCS अगेंस्ट क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, जो कि ब्रोकिंग कंपनी थी। इन दिस रिगार्ड प्लीज़ फाइंड अटैच द लेटर इंटीमेटिंग स्टेटस ऑफ योर क्लेम। आपको उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि जो यहाँ अटैचमेंट करके दिया गया है इसमें इंटीमेशन स्टेटस बताया गया है आपके क्लेम का कि कितने अमाउंट का आपका क्लेम फाइल हुआ है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर NSE का डिफॉल्टर सेक्शन का नंबर नहीं है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 1800-266-0058। एंड फिर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पर प्रेस करना पड़ता है जो कि इन्वेस्टर इंक्वायरी का नंबर रहता है। एंड यहाँ मैं आपको अटैचमेंट ओपन करके दिखाऊंगा कि उस अटैचमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है।
एंड यहाँ हम आ चुके हैं अटैचमेंट में। यहाँ रेफरेंस नंबर में आपका यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जो कि ये मेल मेरे पास 2 मार्च 2021 को आई थी। तो ये मेल मेरे पास ये है 3rd नंबर की मेल। यहाँ पर क्लेम की सारी डिटेल दी गई है। क्लेम अमाउंट है, यहाँ पर कुछ अमाउंट को हाइड किया गया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मान लो क्लेम अमाउंट है 5, ठीक है जी, यहाँ पर लेस कुछ नहीं हुआ है। एंड डिफरेंस इन क्रेडिट बैलेंस एज पर क्लेम फॉर्म एंड लेजर सबमिटेड बाय द क्लेमेंट। तो यहाँ पर ये आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो आपका डिफरेंस होगा। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का क्लेम फाइल किया है, लेकिन एग्जैक्ट आपका जो क्लेम है वो है 3,500 रुपये, ठीक है। जो उसका बीच का डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,500 रुपये, और आपका एक्चुअल में क्लेम अमाउंट है 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा एंड आपका 1,500 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। एंड अगर मान लो कि आपने ओवरऑल 5,000 रुपये का क्लेम फाइल किया है तो यहाँ पे 5,000 रुपये आ जाएगा। ये उस केस में होता है जैसे आपने अपने शेयर सेल करे, एंड शेयर सेल करने के एवज में आपने या तो अपना पैसा विड्रॉ नहीं किया अपने बैंक अकाउंट में, या आपके ब्रोकर ने जो शेयर बेच के पैसा आपको मिला था वो आपके ब्रोकर ने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो उस केस में मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू बैठी लाइक 5,000 रुपीज़, एंड कुछ भी आपका जो डेबिट वगैरह था, कुछ भी चार्जेस थे, तो उन चार्जेस को हटा के मान लो कि आपका जो क्लेम बैठा था वो 3,500 रुपये का बैठा था। तो हमारे केस में क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू थी 5,000 रुपीज़, लेकिन जो हमें क्लेम एक्चुअल में निकल के आ रहा था वो मान लीजिए 3,500 रुपये का आ रहा था। तो लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट की पूरी वैल्यू हमें डिफाइन या एंटर करनी पड़ती है। तो उस केस में हमने क्या किया था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू 5,000 रुपीज़ कर दी थी, एंड जो हमारा क्लेम अमाउंट था वो ये वाला क्लेम अमाउंट था। तो यहाँ 3,500 रुपये हमने क्लेम अमाउंट फाइल किया था। एंड यहाँ पे इन एडमिसेबल अमाउंट का मतलब ये हो गया कि ये अमाउंट स्वीकृत नहीं की गई है, या ये समझ लो कि जैसे आपका क्लेम अमाउंट 3,500 रुपये था तो यहाँ पे आपकी 1,500 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आपके ना तो लेजर में शो हो रही थी ना कहीं भी शो हो रही थी। जो हमारा क्लेम का अमाउंट था एक्चुअल में वो हमें एनएससी के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एंड यहाँ पे एनएससी का पूरा एक लेटर दिया हुआ है कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की साइड से वो 25 लाख रुपीज़ की रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड कैंसल चेक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द क्लेम द एबव प्रोसीड विल बी रिमिटेड टू योर said bank account via electronic payment through RTGS NEFT. In case you have not submitted the copy of PAN card cancel check, kindly submit the same at the earliest through email default isc@nsc.co.in in order for us to remit the proceed via electronic payment through RTGS NEFT. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं पैन कार्ड एंड कैंसिल चेक की कॉपी क्लेम फाइलिंग के टाइम पर द एबव प्रोसीड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे वो आपको रिमिटेड आपके सेड बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आपने क्लेम फाइल करते समय पैन कार्ड और कैंसिल चेक सबमिट नहीं किया था तो तब आपको डिफ़ॉल्ट isc@nsc.co.in पर आपको ये डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड एंड कैंसिल चेक आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से RTGS NEFT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड इन केस योर नेम डज नॉट अपीयर ऑन द चेक, अगर आपका नेम चेक के ऊपर नहीं है जो कि साइन के नीचे आपका नेम आता है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी ऑफ योर बैंक पासबुक। जो भी आपकी बैंक की पासबुक होगी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट पेज हैविंग द बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो फर्स्ट पेज में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, आपका नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ETC विद सम रिसेंट ट्रांजेक्शन एंट्रीज। तो तब आपको वो ये आपको डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। एंड आप इसको भी एक बार ज़रूर केयरफुली पढ़ लें।
एंड ये हो गया हमारा 4th मेल। अब हम चलते हैं 5th मेल पर। एंड जो मेरे पास 5th मेल आया था वो आया था पेमेंट कन्फर्मेशन का। क्लेम रेफरेंस नंबर दिस डिफॉल्ट isc@nsc.co.in। डियर सर मैडम, दिस इज विद रेफरेंस टू योर क्लेम रेफरेंस नंबर दिस। In this regard, you may kindly note that we have initiated the transfer of an amount of rupees 3 only for CM segment to your बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ हमारा अकाउंट नंबर आ गया था एंड यहाँ आपका बैंक का नेम आ जाएगा कि आपका कौन सा बैंक है। एंड द सेम विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन सक्सेसफुली प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन by the bank. This is an auto-generated email. Please do not reply to this mail. In case of any query, please contact the exchange official at head office number this. तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया था वो 5 मार्च 2021 को इवनिंग में कुछ 5 to 6 PM अराउंड पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।